अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फिर एक बार जनाब मोहम्मद अज़हर जो हाई कोर्ट एडवोकेट है उनसे हमने बात की कि कैसे GHMC जो डोर टू डोर सर्वे है उसका आगे चलकर क्या असर होगा, इसके पीछे हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्या लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और डोर टू डोर जो सर्वे किया जा रहा है इसके पीछे किस तरह की साजिश है, इसके ताल्लुक से खुलकर बात की। इसके अलावा FTL जो लैंड होती है, जो तालाब का जो ज़मीन होती है, वहाँ पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, तालाबों को ढापा जा रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, वहाँ पर अगर कोई घर लेंगे तो उनके लिए आगे चलकर किस तरह की परेशानी होगी। क्योंकि अब जिस तरह से पुलिस संजीदा हो चुकी है, जिस तरह से हुकूमत संजीदा हो चुकी है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो तालाबों के पास और गवर्नमेंट की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आगे चलकर किस तरह के केसेस दर्ज होंगे, ये तमाम मौजू पर जनाब मोहम्मद अज़हर ने खुलकर बात की। आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अगर आपके भी जहन में कोई ऐसी सवाल है, कोई ऐसे मौजू है, या कोई आप ये चाहते हैं कि इस ताल्लुक से बात करें, तो कमेंट्स के ज़रिए आप बताएं ताकि हम अगले इतवार को वही आपके सवालात रखेंगे और उस पर हम बात करेंगे। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि क्राइम टुडे न्यूज़ एक मुहिम चला रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम, क़ानूनी एतबार से क़ानून में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या राइट्स हैं आपको, उसके लिए उसके ताल्लुक से बात करने के लिए फिर एक बार हमारे दरमियान हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद अज़हर साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, फिर एक बार आप टाइम देने के लिए। क्योंकि आज हम जो मौजू पे बात कर रहे हैं, कुछ दिनों से लोगों में एक बेचैनी सी है कि GHMC का सर्वे क्या है, उसकी वजह से क्या आम गरीब जो लोग होते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कमाते और खाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना मकान बना के रखते हैं, उनके लिए क्या क्या परेशानी हो सकती है, या फिर ये जो परमिशन है, जो परमिशन बिल्डिंगां हैं, उनके लिए ये क़ानून है। इसके बारे में हम सारे तफसीलात आज जनाब मोहम्मद अज़हर साहब से मालूमात करेंगे ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो और आपको भी समझ में आ जाए कि आपके राइट्स क्या है, आपके इख्तियारात क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपका, फिर आपको एक बार टाइम दिए हैं। तो ये जो कुछ दिनों से लोगों में बेचैनी सी है कि GHMC की जानिब से सर्वे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्लम एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो ज़रा परेशान हैं और उनको सही तरीके से मालूमात नहीं हो पा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि क्या गरीब लोगों को कोई परेशानी हो सकती है? फिर ये सर्वे क्या एक जनरली एक सर्वे हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई गवर्नमेंट का मकसद है? देखिए, सबसे फर्स्ट तो अपन GHMC का जो वर्जन है उसके ऊपर बात करेंगे। उन लोग ये बोलना चाह रहे कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ जो है सिटी में हैं, तो कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो टैक्स की एम्बिट में नहीं है, यानी कि टैक्स का जो भी प्रॉपर्टी टैक्स लोग जो कलेक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके जो है या तो नंबर्स नहीं लिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ में असेसमेंट नहीं कराए हुए हैं। टैक्स भरने के लिए असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। अगर असेसमेंट कराए हुए भी है तो अंडर पेड है कई प्रॉपर्टीज़, और कई प्रॉपर्टीज़ पे टैक्स ड्यू है। तो अभी जो है GHMC जो है ये कोशिश कर रही है कि ये पूरा जो है कि सर्वे करके मैप किया जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, उसको जो है ड्रोन के ज़रिए जो है पहले उसका जो है जियो सर्वे किया जाएगा, एट द सेम टाइम ऑन ग्राउंड सर्वे किया जाएगा। तो इससे ये इरादा उन लोगों का है कि कौन सी प्रॉपर्टी का नंबर एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये उनके डेटाबेस में सबसे फर्स्ट आना चाहिए। क्योंकि अपन भी देखे सो है, बहुत बार ये भी होता है कि जो है ना कि मल्टीपल नंबर्स बाई नंबर्स के चक्कर में डिस्प्यूट्स है। लोकेशंस कई बार घर का नंबर कहीं और दिखाता है, घर का नंबर होता कहीं और है। तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स जो GHMC फेस कर रही है, तो उनका इंटेंशन ये है कि इसको जो है अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड करें। और कई ऐसे घर हैं जो नए नए तरीके से नए नए कॉलोनीज बस गए, जहाँ पे अभी तक सिर्फ प्लॉट नंबरों पे काम चला ले रहे हैं, अभी तक ना एसेस नहीं हुए प्रॉपरली। तो ये सर्वे करके उसको जो है सारे जितने भी है पूरा जो है टैक्स के एम्बिट में, यानी कि GHMC का जो टैक्स वो लोग जो कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके एम्बिट में लाएंगे। और उसके साथ ही जिसका भी टैक्स पेंडिंग है तो वो भी जो है लोकेट हो जाएगा कि भाई कौन है ऑक्यूपेंट करंटली, क्या है उसका सिचुएशन। वो एक सेकंड उसका मोटिव है। तीसरा मोटिव ये है, बताया नहीं गया है लेकिन ये क्लियर, लोग जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन मांग रहे हैं, ओनरशिप का कॉपी का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल कनेक्टेड जो भी है वो मांग रहे हैं। तो इससे ये भी समझ सकते हैं अपन के, उन लोगों का ये इंटेंशन है कि कितने कंस्ट्रक्शंस इलीगल है।
अब फॉर एग्जांपल कोई 2 फ्लोर का परमिशन लिए लेकिन 4-5 फ्लोर है, कई जगह ऐसा देखा गया, कई जगह परमिशन ही नहीं लिए, डायरेक्टली बना लिए घर, ऐसे वैसे करके असेसमेंट में आप चढ़ा लिए, चलो टैक्स पे कर रहे हैं। तो जीएचएमसी का ये इंटेंशन है कि रिकॉग्नाइज करें कि कितने लीगल है कितने इलीगल, ये बता नहीं रहे हैं लेकिन ये भी डेटाबेस में फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, यानी कि प्राइमा फेसा देखने से समझ में आ रहा है कि ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इससे जो है गरीब लोगों को परेशान, अब बहुत सारे इश्यूज आ भी सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि अभी किसी के नोटराइज सेल डीड्स होते हैं कि मतलब अग्रीमेंट ऑफ सेल पे जो है लोग सालों साल रह रहे वहाँ पे जो है उसको रेगुलराइज नहीं करा लिया अभी तक, उसके बेसिस पे जो है चल रहा है। जैसा कि अभी एक जो मैं बोला कि अंडर पेड है, तो जिसके भी पास घर के परमिशन हैं, परमिशन के अकॉर्डिंग्स बने हुए हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इमीडिएटली अभी जो है जब भी लोग वेरिफिकेशन करने आएंगे प्रॉब्लम अभी नहीं होगा, अभी तो बस डेटाबेस कलेक्शन का काम है, सर्वे का काम है ये। इसके बाद ये डेटा के बेसिस पे जो है जीएचएमसी जो है कोई एक्शन जो है सब्सिक्वेंट इनिशिएट हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि कोई बिल्डिंग रेगुलराइजेशन की स्कीम आ सकती है, जैसे कि एक बहुत पहले का ही थी, 8-10 साल पहले, उसके बाद स्कीम्स आए ने बिल्डिंग हैदराबाद में जो है कि हम बिल्डिंग रेगुलराइज करने की स्कीम्स, यानी कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्ट कर लिए तो कोई पेनाल्टी पे करके इसको रेगुलराइज कर लीजिए आप। तो वैसे ये भी इंटेंशन हो सकता है इसका सब्सिक्वेंटली ये डेटाबेस के ऊपर के इतने इलीगल है तो एक काम करते हैं, वन टाइम स्कीम लॉन्च करते हैं रेगुलर, जैसे प्लॉट्स को हुआ था ना रिसेंटली 2-3 साल पहले, प्लॉट्स की जो है लैंड रेगुलराइजेशन LRS आया था, तो हो सकता है BRS भी आए। तो आप जो है जहाँ पर भी ये सर्वे को आ रहे हैं आप पूरे तरीके से कोऑपरेट करिए एंड जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो दीजिए। इससे पहले जो है दूसरा भी स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट जहाँ पे नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को जो है रेगुलराइज करने के लिए लेके आए थे, वो तो खैर सब्सिक्वेंट हाईकोर्ट में स्टे हो गया। तो ये सारा जितना भी डेटा है ना, ये सम और द अदर फॉर्म गवर्नमेंट यूज़ करने वाली है। तो ये डेटा कलेक्शन का एक्सरसाइज है एंड जियो टैगिंग का एक्सरसाइज है। अब इसके साथ ये भी हो सकता है कि घर का बाहर जो नंबर है उसके साथ साथ QR कोड को भी एसोसिएट कर रहे हैं ये लोग, कि बस आके जो है टैग QR कोड को जब आप टैग करें स्कैन करेंगे तो आपको घर का नंबर, घर की डिटेल्स भी सारे मिल सकते हैं, कौन है क्या नहीं, उनको भी आसानी होगी। तो इसमें जो है अभी लेकिन आपके टाइटल्स पे क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स है, टाइटल के डिस्प्यूट्स है कोई लैंड पे या प्रॉपर्टीज पे या जो भी है, जीएचएमसी उसके ऊपर कोई तरीके से कमेंट नहीं कर सकती। वो बस इतना रिकॉर्ड करके कि प्राइमा फेसा इनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, इनके पास नहीं है, जो भी है वो फर्दर रिकॉर्ड करके आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज भी कितने हैं वो भी उनके पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है इसका इंटेंशन डेटाबेस कलेक्शन करना है। अब ये डेटा किस तरीके से एक्ट होगा इसके ऊपर वो तो गवर्नमेंट की डिसीजन के ऊपर है सब्सिक्वेंटली, अभी तो इमीडिएटली बताया नहीं गया है। अभी तो इंटेंशन इतना ही बताया कि हम बस जियो टैग करना, अब जो है हम सर्वे करके कौन सा नंबर कहाँ पर है और कितना किसका टैक्स का है, कौन टैक्स के एम्बिट में है, कौन टैक्स के एम्बिट में नहीं है, ये वेरीफाई करना चाह रहे हैं बोल के बता रहे हैं। लेकिन इसका जो है जो भी तरीके से गवर्नमेंट ये डेटा का इस्तेमाल करना चाहे सब्सिक्वेंटली कर सकती है। तो जिसमें जो स्लम एरियाज में लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वो डरे हुए हैं कि डोर टू डोर ये सर्वे होगा, तो वो लोग जो है जो कच्चे पक्के मकानात बना के रहते हैं जो, तो उनको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको कम से कम गवर्नमेंट अभी तक जो है गवर्नमेंट के पास एक अलग से डेटाबेस नहीं था कि यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट पे इतने कॉलोनीज है या ये स्लम एरिया में इतने लोग रह रहे हैं या फिर इतने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। लोगों का तो खैर वो तो जनगणना सर्वे वो जो होता है वो तो अलग है, लेकिन ये जो है स्ट्रक्चर्स कितने ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आप जो है ये सर्वे में पार्टिसिपेट कर अगर रिसीप्ट ले लेते हैं, अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन या फिर आपका ओनरशिप भी अगर इलीगल है तो वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि आप वहाँ पर है जी। तो आप ही के लिए ये जो है ना, कल के दिन अगर आप कोर्ट को जाएंगे तो आपके लिए एक सबूत के तौर पे भी काम होगा कि हाँ भाई हम जब जीएचएमसी ने सर्वे किया था तो हम यहाँ पे थे, ये पर्ची उसका सबूत है, प्रूफ है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है इलीगल लैंड पे, गवर्नमेंट लैंड पे अगर कुछ है तो ये पोजीशन एस्टैब्लिश करने के लिए ये रसीद जो है काम आ सकती है सब्सिक्वेंटली, तो उनके फेवर का है। तो ये दोधारी तलवार है, इसका फायदा भी हो सकता है, उसका नुकसान भी जो अगर गवर्नमेंट चाह रही कि हाँ भाई इतने इलीगल स्ट्रक्चर्स है, जैसा कि अभी यूपी में हुआ, अब कई रिवर बेड्स पे लोग ये रियलाइज करे ऐसे ही जो है कि भाई इतना एरिया ऑक्यूपाइड है, तो एक काम करेंगे मास नोटिस इशू करें, यानी कि पूरे के पूरे एरिया में जितने भी इनहैबिटेंट्स है पहले ऐसे ही सर्वे किया गया एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है सो उनको नोटिस जारी किए गए। खैर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हुए, बहुत चला करा, उसके बाद जो है जितने भी आई थिंक यमुना रिवर के बेड पे जो कंस्ट्रक्शंस थे वो कॉलोनीज को डेमोलिश किया गया सब्सिक्वेंटली। तो अभी जो लिमिटेड डेटा है उसके बेसिस पे ये कंक्लूजन ड्रॉ करना मुश्किल है कि आखिरकार गवर्नमेंट चाह क्या रही है।
अब जो गवर्नमेंट बता रही है वो तो ये है कि बस हम तो बस सर्वे करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड तो होने वाला है कि ये प्रॉपर्टी नोटराइज्ड है, ये प्रॉपर्टी पे परमिशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी पे जो है ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है परमिशन से या बिना परमिशन के 4 फ्लोर है, ये डेटाबेस जो है चीज़ों का बनने वाला है। जी, तो जिस तरह से जो है हमारे पास जो है बिल्डिंग जो परमिशन होते हैं, तो ये बिल्डिंग परमिशन नहीं लेने पर क्या होगा, और परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी कई चीज़ें हैं कि बिल्डिंग परमिशन लेते हैं, अगर नहीं होता तो इसमें क्या मसला पैदा हो सकता है? नहीं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमिशन के बिना कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप खुद की कंपाउंड वॉल भी जो है आप नहीं बना सकते जब तक आप परमिशन नहीं ले रहे जीएचएमसी से या कोई भी जो भी म्यूनसिपैलिटी है। तो मैंडेटरी है परमिशन लेना। अगर परमिशन नहीं लेने पर जो है अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जीएचएमसी को सारे के सारे राइट्स है वो जो है डिमोलिश कर सकती है आपका स्ट्रक्चर जो भी आप बनाते हैं बिना परमिशन के। तो वो खैर उसका भी उनको भी जो है प्रोसीजर फॉलो करना होता है। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन अगर ये है कि मैंडेटरी है, डेफिनेटली मैंडेटरी है परमिशन लेना। बिना परमिशन के अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डिमोलिश आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो रिस्क होता ही है। जी, अच्छा, ये मसला जो है एफटीएल की जो लैंड होती है, एफटीएल में हम देख रहे हैं कि शहर हैदराबाद में हो या रंगारेड्डी में हो कि कई एफटीएल के लैंडों पे ज़मीन पे जो है कब्ज़े किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, और गरीब लोगों से जो है एक स्कीम के तहत जो है रुपये लिए जा रहे हैं उनसे इंस्टॉलमेंट के ज़रिए। और क्या ये सही होता, जो लोग जो है ज़िंदगी भर की कमाई वो मकान लेने में डाल देते हैं, तो बाद में क्या गवर्नमेंट या जो एफटीएल में तो पहले घर नहीं बनाना चाहिए, तो इसके लिए क्या कानून है, और इसके लिए जो लोग घर ले रहे हैं उनके लिए क्या मुसीबत पैदा हो सकती है आगे? देखिए, सबसे पहले तो एफटीएल यानी कि फुल टैंक लेवल जिसको बोलते हैं, यानी कि जो भी एक वाटर बॉडी होती है, तालाब होने दीजिए या छोटा सा पॉन्ड होने दीजिए, तो एफटीएल का मतलब ये होता है कि फुल टैंक लेवल, यानी कि जब भी पानी इसमें फुल आ जाएगा तो यहाँ तक पानी आ सकता है। वो आपका पट्टा लैंड होगा, आपका खुद का लैंड होगा, जो भी होगा, लेकिन उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि पानी कभी भी आ सकता है। जब भी बारिश ज़्यादा होगी, पानी कलेक्ट हो जाएगा तो पानी वहाँ पर आएगा। सिमिलरली इसके बियॉन्ड भी जो है बफर जोन बोलकर होता है, वो बफर जोन में भी जो है कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन से कंस्ट्रक्शन के ऊपर वहाँ पे। तो ऐसे एरियाज में सबसे पहले तो परमिशन मिलती नहीं है घर बनाने के लिए, या फिर आप जो है अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो प्लॉटिंग के करने के लिए भी। तो ये जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम इलीगली होते हैं, तो लोगों को इससे बचना चाहिए क्योंकि कभी भी ये स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किए जा सकते हैं। आज नहीं 10 साल के बाद भी, 10 साल 20 साल के बाद भी ये रिस्क रहने ही वाला है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो डिमोलिश कर सकती है। गवर्नमेंट चाहना नहीं चाहना भी अलग बात है, लेकिन आप ही सोच लीजिए आप कैसे रिस्क में रह रहे हैं। आप जो है कुछ कम पैसे हो रहे हैं, बल्कि अगर आप ज़मीन खरीद भी ले रहे हैं, वहाँ पे घर बना भी ले रहे हैं, तो आपको भी जो है बाढ़ का तो डर है ही ना, फ्लडिंग होगी ही कभी ना कभी। तो रिसेंटली सेम प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी आया था उस्मान नगर में। तो ये जो है ये प्रॉब्लम लेने से पहले जो है वेरीफाई करना चाहिए कि जहाँ पे भी आप प्लॉट ले रहे, एफटीएल या बफर जोन में तो नहीं है लैंड। अगर एफटीएल एंड बफर जोन में है तो अवॉइड करिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की परमिशन तो आपको मिलने वाली वैसे भी है नहीं। अगर मिल भी गई बोल तो वो रिस्क हमेशा बनाया हुआ ही है कि आपको नोटिस आ सकती है कि आपने कंस्ट्रक्शन कैसे किया इसके अंदर। इसमें अगर कुछ लोग ले भी लिए हैं, बाद में उनको पता चला है, बाद में उनको परेशानी हो रही है, तो उनके लिए कानूनी क्या कार्रवाई कर सकते हैं उन बिल्डरों के खिलाफ जो लोग इनको कंस्ट्रक्शन ऐसा करके दिए? आप तो इमीडिएटली मेरे हिसाब से तो उसके अंदर क्रिमिनल केस भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये अगर डिस्क्लोज नहीं करे कि ये जो है एफटीएल लैंड्स हैं, ये बफर जोन के लैंड्स हैं या गवर्नमेंट लैंड्स हैं, सेल करे, तो डेफिनेटली इसमें क्रिमिनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं। आप जो है इसमें क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। आप सिविल केस में जाकर आप अपनी सेल डीड जो भी थी वो नलीफाई कर सकते हैं। आप रिफंड के लिए भी मांग सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेकिन अगर सब जान के करें अगर आप बोलते आपको कोई रेमेडी नहीं है। अगर आपको इसमें धोखा दिया गया किसी तौर का बल्कि बोलते आप क्रिमिनल केस भी कर सकते, सिविल केस भी कर सकते, और कंस्ट्रक्शन ना ही करें तो आपके लिए भी अच्छा है और सोसाइटी के लिए भी अच्छी बात ही है। ये हैदराबाद के सराउंडिंग में जो ग्रेटर हैदराबाद है, तकरीबन जगहों पर जो है 111 जियो लगाया गया है। तो इसके लिए किस तरह से लोग परेशान है? कई पुरानी जो प्रॉपर्टी लिए थे, पुराने लोग हैं, वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और आने वाले टाइम में उनको क्या मुसीबत हो सकती है? क्या फिर अब गवर्नमेंट तो बदल चुकी है, कुछ राहत मिल सकती है, या फिर इसको क्या कहते हैं 111 जियो, क्या उसमें क्या क्या जो है उसमें कानून बनाए गए? देखिए, 111 जियो तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि पहले अपना जो है ना वाटर बॉडीज़ जो भी अपने को जो है गंडीपेट से पानी पीने का आता था, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जब भी निज़ाम सरकार की गवर्नमेंट थी, तो लोग जो है 1950-60s में भी ये रियलाइज़ करे कि ये एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन होगा या फिर तो किसी किस्म का पोल्यूशन होगा, अगर पोल्यूशन होगा, फैक्ट्रीज बनेंगे या कोई रेसिडेंशियल एरिया कॉलोनीज़ भी बनेंगे, तो पानी जो है उसका जो भी ड्रेनेज होगा या
जो पोल्यूटेड वाटर होगा वो ये फिर वाटर बॉडीज़ में आएगा, तो लोगों को पानी की पीने की किल्लत प्रॉब्लम होती है पूरे शहर के, या फिर फैक्ट्रीज, कोई कमर्शियल एक्टिविटी, कुछ भी इतने में नहीं कर सकते। तो अर्लियर जो गवर्नमेंट थी, जो BRS की गवर्नमेंट थी, लोगों का ये प्रपोज कर रहे थे कि ये जियो को हटा देंगे एंड कंस्ट्रक्शन को अलाउ करेंगे, बिकॉज अभी जो है पानी का जो है हम डिपेंडेंट नहीं है गंडीपेट पे, हमको जो है दूसरी जगह से पानी आ रहा है तो उतना हजार्डियस नहीं है बोलकर ये प्रपोज हुआ था। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ एंड अभी जो है होल्ड पर है, अभी भी कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो रिवोक नहीं हुआ है एज ऑन टुडे। तो ये सिमिलर टू जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि FTL एंड बफर जोन है, तो वैसे ही ये एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है। जो भी गंडीपेट के इन एंड अराउंड जो उस्मान सागर के जो विलेजेस है उनमें डेवलपमेंट किसी किस्म का हाइपर डेवलपमेंट ना हो, उसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे कर रहे भी ये एरियाज में तो भी, तो ये मतलब समझ के ख़रीदना है कि भाई कंस्ट्रक्शन परमिशन जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम थोड़ा जो है जियो 111 के सब्जेक्ट टू जियो 111 का जो भी आउटकम होगा सब्सिक्वेंट हाई कोर्ट में, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। यानी कि अगर हाई कोर्ट अगर परमिशन दे देती है जियो 111 का सब्सिक्वेंटली कि आप जो है ये रिवोक कर दीजिए एंड परमिशन दे दीजिए, तो यू कैन गो ऑन फर्दर, चल सकता है। लेकिन अगर जियो 111 कंटिन्यू होता है तो आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी जो है नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर तो चल ही रहा है, वो चलता रहेगा वैसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब, जिस तरह से अजहर साहब ने जो है खुलकर बात की वाज़े तौर पे कि सर्वे पर क्या है और ये अवेयरनेस लोगों के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है। और जनाब हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद अजहर साहब ने वाज़े तौर पर खुल के बताया कि आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी जो स्कीमात जो है आपके दरमियान आती है उसको भी देखना चाहिए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले फिर संडे को एक नए मौजू के साथ आपके सामने होंगे, ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो और मोहम्मद अजहर साहब के ज़रिए हमारे भी इल्म में इजाफ़ा हो, ताकि हम आपको अच्छा सा समझा सकें। शेख शफ़ी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।